जय श्री कृष्ण। चौथा अध्याय ऋषभदेव जी का राज्य शासन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभिनंदन अंग के से ही जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री और प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करे। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ यानी श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब यज्ञेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल वर्षाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन पालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास में मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसी गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में उनको छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरुदति के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वसुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजश्री नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कोई पुरुष नहीं कर सकता। जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है। जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान का दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव की यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थाश्रम की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया और श्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशान व्रत, इलाव्रत, ब्रह्मव्रत, मल्य, केतु, भद्रसेन, इष्टवृषभ, विद्रव और किकट, यह 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े और श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबद्ध, पिपलायन, आविहोर्त, दुर्मिल, चमस और करभाजन, यह 9 राजकुमार भगवत धर्म का प्रचार करने के वाले बड़े भगवत भक्त हुए। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इससे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनित महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपराओं से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृदय और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, शांत, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों का सार रूप वेद में गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य
देश काल आयु श्रद्धा ऋत्विज आदि सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश में कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी किसी प्रकार अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान वसुदेव ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े महर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने सम्माहित चित्त तथा विनय और प्रेम से भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्त।